बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से कबल हर कोई टॉस को बहुत अहम करार दे रहा था और इस बात का खदशा भी इजहार किया जा रहा था कि प्लेइंग 11 में सिर्फ एक फास्ट बॉलर रखा गया। अगर पाकिस्तान टॉस हार गया तो उन्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान टॉस हारा, लेकिन कप्तान शान मसूद ने इनिंग्स के आगाज़ से अपने दोनों कामयाब स्पिनर साजिद खान और नोमान अली से अटैक करवाया और इब्तिदाई ओवर्स तक किसी दूसरे बॉलर को बॉलिंग करने की ज़रूरत न पड़ी। पिंडी की पिच पर इब्तिदा में गेंद ज़्यादा स्पिन नहीं हुआ, इसीलिए जैक क्रॉली और बैन डकेट ने पहली विकेट पर 56 रन की शराकत बनाई, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली ने जैक क्रॉली की सूरत में पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई और फिर उसके बाद इंग्लिश बैटर्स की विकेटों की झड़ी लग गई। बैन डकेट और जिमी स्मिथ के अलावा बकिया बल्लेबाज नाकाम रहे और इंग्लैंड की टीम 267 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। खाने के वक्फे के बाद तीसरे टेस्ट के पहले दिन एक मरहले पर इंग्लैंड के 118 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के विकेट कीपर जिमी स्मिथ और गस एटकिंसन के दरमियान 7वीं विकेट पर 105 रन की शराकत ने इंग्लैंड को मुकम्मल तबाही से महफूज रखा। इंग्लैंड की जानिब से सबसे बड़ी 89 रन की इनिंग विकेट कीपर जिमी स्मिथ ने खेली। 119 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के उनकी इनिंग में शामिल रहे। इंग्लैंड की टीम 267 रन बनाकर आउट हुई और आज जब पहले दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा तो पाकिस्तान ने 23 ओवर की बैटिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन स्कोर कर लिए थे। कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सहू शकील क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने 16-16 रन स्कोर किए थे और पाकिस्तान के 3 बैट्समैन साइम अयूब, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट चुके थे। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये तीसरा और आखिरी टेस्ट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में दिलचस्प होने वाला है। शुरुआत तो पहले दिन 13 विकेटों के साथ हुई है। गुफ्तगू के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़ामा जंग, कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, पाकिस्तान के लिए वनडे टेस्ट और T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले अहमद शहजाद और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़। सीधा मैं चलूँगा अहमद शहजाद आपकी तरफ। अहमद, जो आज टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ है, 13 खिलाड़ी आउट हुए हैं, उसके बाद इस टेस्ट मैच को आप 5वें दिन जाता हुआ देख रहे हैं या नहीं? नहीं, टेस्ट मैच 5वें दिन तो नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इस मैच के अंदर, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए हुई। बड़ी जबरदस्त पहला सेशन गया पाकिस्तान के लिए, उसके बाद जो 6 विकेटें गिरी, आई थिंक उसमें पाकिस्तान का तो क्रेडिट है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को देखेंगे, उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट नहीं मारे। वो जो एक बॉल हुआ बैन डकेट को, वो जो नीचे रह गया, उसके बाद शायद गालिबन बैट्समैन के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बॉल फंस गए और वो स्वीपों की तरफ जाने लग गए। नॉर्मली ये होता है कि जब आप स्वीप मारते हैं या बहुत टर्न हो रहा हो और स्पिनर को जब आप स्वीप मारते हैं, जिस तरह वो साजिद के अगेंस्ट जा रहे थे, तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो लाइन है इसकी, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप होनी चाहिए उसके बाद, ताकि वो लेग बिफोर वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए। वहां से स्वीप मारते हैं और बीच वाले बॉल को नॉर्मली खेला जाता है। लेकिन अगर आप दोनों को, पोप को और उसके बाद आप देखेंगे ब्रुक को, दोनों ने बीच वाले बॉल पे प्री प्लान स्वीप का इंतखाब किया। वो एक बॉल जो था डकेट को, वो उनके दिमागों में फंस गया। ऐसा होता है बैट्समैन के पास, और जो रूट हमें अगले बॉल को पीछे जाते नजर आए, रिलेटिवली नया बॉल था, उस टाइम पे बॉल जिप कर रहा था और वहां पे वो अगले बॉल को पीछे गए, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि एशियन कंडीशंस में जो बल्लेबाज होते हैं उनकी कोशिश होती है बैक फुट पे मैनेज किया जाए स्पिनर को, लेकिन वो इतना बॉल पीछे नहीं था और थोड़ा सा नया बॉल था, वो घुस गया और वो वहां लेट हो गए। तो पाकिस्तान ने तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखेंगे तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी बड़े कैजुअल शॉट मारे। एक उनकी पार्टनरशिप जो नीचे से लगी, स्मिथ ने 91 किया, एटकिंसन ने जो है जबरदस्त खेल रहे थे। एटकिंसन भी जिस बॉल पे आउट हुए हैं, कैजुअल शॉट पे जब पार्टनरशिप लगी हुई है, फिर आपने उसको पार्टनरशिप को लंबा लेके जाना है, लेकिन कैजुअली कॉटन बॉल उन्होंने पकड़ाया। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लैंड टीम अपनी बैटिंग में, बिल्कुल ठीक कहा अहमद आपने। और एटकिंसन और जेमी स्मिथ, बैटिंग करना इनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2 सेंचुरियाँ अपना नवा टेस्ट मैच खेलने वाले विकेट कीपर जेमी स्मिथ स्कोर कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में 1 सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ ओवल के मैदान पर गस एटकिंसन इस सीरीज से पहले स्कोर कर चुके हैं और दोनों के दरमियान 7 विकेट पर 105 रन की शराकत ने इंग्लैंड को मुकम्मल तबाही से महफूज रखा। सिकंदर बख्त, अब आज के टेस्ट मैच के पहले दिन 91.2 ओवर, 340 रन, 13 विकेटें, मजमूई तौर पर आज के दिन को आप किस तरह समराइज करें? देखिए, मैं कल कहा था ना, मैं सबसे मेरे लिए
इंटरेस्ट ये होगा कि मैं ये देखूंगा बेन स्टोक अपने बॉलर्स को, 3 बॉलरों स्पिनर्स को कैसे संभालते हैं। तो दोनों में जो फ़र्क था वो ये था कि पाकिस्तान ने जब अपनी पहली बॉलिंग तब्दीली की है वो 150 पे किए, जब उसके 6 खिलाड़ी आउट हो गए उनके। इंग्लैंड के 150 पे 6 थे और 43rd ओवर में वो जायद को लेके आए। यहाँ पे आप देखें इंग्लैंड के कप्तान ने अब तक 23 ओवर कराए, उसने 5 बॉलर्स को आजमा लिया है। दैट इज़ द डिफरेंस। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं आपको ट्राई करना चाहिए। ये जो कप्तानी है, मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे शान मसूद की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पास ऑप्शंस थे, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए था बीच में। ये कोई आउट ऐसी हुई कप्तानी मुश्किल काम नहीं है, मगर आपने अगर सिर्फ 2 बॉलरों पर ही डिपेंड करना है तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मैं ये देखूंगा कि वो कैसे हैंडल करता है। तो ये तो एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी। ये मैच जो है ना 250 और 270 के दरमियान मुझे लगता है ये चलेगा। पाकिस्तान ने ये क्या कहते हैं पंखे और हीटर लगा के एक जाल बुना है, काले पर्दे लगा के, काले पर्दे और जाल बुना है किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। बस मुझे डर ये है कि इस जाल में हम खुद ना नहीं। अब तो स्पिनर्स का जाल है सिकंदर बख्श साहब। राशिद लतीफ़ साहब आखिरी इनिंग हमने खेलनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। राशिद लतीफ़ साहब जिस तरह सिकंदर बात कर रहे थे, जिस तरह अहमद बात कर रहे थे, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, बिल्कुल जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि बैन डकेट का वो बॉल जो कि तकरीबन टो के ऊपर लगाया आके अनप्लेएबल उनके लिए हो गया था, विकेटों के सामने वो खा गए। और दूसरे ऐसे बैट्समैन थे पहले 6 बैट्समैनों में इंग्लैंड के, जो रूट जो बिल्कुल पीछे जाकर खेले, घुस गए वो विकेट के अंदर और पाँव पे उनका गेंद लगा और उनके अंपायर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो उंगली खड़ी करते। बाकी जिस तरह जिमी खेले या जिस तरह एटकिंसन खेले हैं, उन्होंने ये साबित किया कि भाई आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट के अलावा अगर बैटिंग करें तो इस पिच के ऊपर विकेट बचा सकते हैं। मौत बाद में मारती है, इंसान को डर पहले मार देता है। तो यही चीज़ आज इंग्लैंड के लिए नज़र आई कि वो डर गए थे। उन्होंने जो पंखे देखे, एक 5 थे, पिच में बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था, 2.3 डिग्री या 3.2 कुछ डिग्री ना, इतना इनफ नहीं होता, मैनेजेबल होता है। 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं कोचिंग में, जैसे अहमद बात कर रहे थे कि लाइन क्या है स्वीप मारने के लिए। अगर आप बीच की बॉल को या थोड़े सा ऑफ स्टंप से बॉल ब्रेक होके स्टंप की तरफ जा रही है तो उस पर अवॉइड करते हैं ऐसी पिच पे जिसका बाउंस कम हो। और इन्होंने ज़बरदस्ती हिट मारी है और अपनी विकेट थ्रो की हैं। हालांकि जिस वक्त जैक क्रॉली आउट हुए हैं उस वक्त 56 पर कोई आउट नहीं था। वो टाइम ऐसा था कि इनको 80 से 90 तक लेके जाना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट को हमेशा टेस्ट क्रिकेट ही समझ के खेलना चाहिए। ठीक है वो बेसबॉल खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हारते भी बहुत हैं और क्या गलतियां करते हैं। यहाँ पे बैकफुट पे जाना क्राइम होता है। जहाँ पे ऑफ स्पिनर की बॉल गज ब्रेक हो रही हो वहाँ पे बैकफुट पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बैकफुट और स्वीप यहाँ पे मोस्टली विकेट नहीं। और जो बैटिंग की पाकिस्तान ने कदरे बेहतर थी, लेकिन 118 रन पे 6 आउट होने के बाद 267 रन हो जाना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलती है। फास्ट बॉलर को आप इनिशियल स्टेज में जो सिकंदर भाई बता रहे थे जरूर आजमाएं। अहमद शहजाद ओपनर हैं, ये हमेशा देखेंगे फास्ट बॉलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी स्विंग कितनी है, उसकी पेस कितनी है, उसके बाउंस कितना है इस पिच के ऊपर। तो जब कप्तान 2 ओवर के लिए लेके आते हैं आमिर जमाल को, आपको पिच का पता चल जाता है, क्योंकि 2 ओवर किए हुए थे उसके बाद अब एंड चूज करते कि यार 118 के बाद विकेट नहीं गिर रही, तो आप पेसर को ला के कुछ ट्राई कर सकते थे। मेरे ख्याल थोड़ी बहुत गलती की, लेकिन फिर भी 267 रन बहुत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप अगर गिरती है तो पाकिस्तान को मुश्किलात भी आ सकती हैं। ठीक हो गया। 193 रन का खसारा भी है इनिंग का पाकिस्तान को इंग्लैंड के 267 रन तक पहुंचने के लिए। एक बार फिर क्विकली आपको बताता चलूं कि आज इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 267 रन पर पवेलियन लौटी। जवाब में पाकिस्तान ने 23 ओवर की बैटिंग में कामरान गुलाम, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए हैं 73 रन। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान पिंडी टेस्ट मैच का पहला दिन 13 विकेटें 340 रन। कहानी है कि यह टेस्ट मैच भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। सीरीज़ का नतीजा किसी न किसी टीम के हक में ज़रूर आएगा। अहमद, जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैनों ने अपनी विकेटें गंवाई लेकिन फिर लाठी चार्ज किया, जिम स्मिथ और गस एटकिंसन ने 105 रन 7वीं विकेट पर उन्होंने जोड़े। क्या मशवरा देना चाहेंगे आप शान मसूद को और सऊद शकील को, जो फंसे हुए हैं रन्स बनाने के हवाले से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज़ को अपने जहन में रखकर चलना होगा कि हमें इस पिच के ऊपर चौथी इनिंग खेलनी है, तो जितने ज़्यादा रन्स लगाएंगे स्कोर बोर्ड के ऊपर मामला उतना ही आसान होगा और इंग्लैंड को दबाव में रखना।
जी बिल्कुल। आप पाकिस्तान की जब इनिंग स्टार्ट हुई थी, आपको तब से ही एक पैनिक बटन ऑन लग रहा है। वो जो कामनेस कहते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो अभी तक देखने में नहीं है। जब साउथ शकील आए हैं तो थोड़ी सी कामनेस देखने में आई है। तो एक सिंपल सा मैसेज ये है कि पार्टनरशिप डेवलप करनी है, काम रहना है। अभी तक पिच ने उतने आउट किए नहीं जितने पिच की वजह से आउट हो गए हैं, ठीक। तो थोड़ा सा कामनेस, सीनियर प्लेयर्स जो हमारे हैं, ऑब्वियसली इनका एक्सपीरियंस है, इनको ज्यादा पता है, इन्होंने मैचेस ज्यादा खेले में। शान मसूद के लिए अच्छा मौका है, साउथ शकील, सलमान अली आगा, रिजवान। अब इन लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टोटल वहां लेके जाएं, क्योंकि याद रखिए कि अभी आसान होने वाला है काम। सिर्फ ये आधे पौने घंटे की गेम और रह गई है। जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। बॉल टाइम देता है, पिच टाइम देता है। तो आप जैसे ही आधा पौना घंटे की पार्टनरशिप लगाएंगे, उसके बाद आसानी हो जाएगी। और अब रिजवान को चाहिए, सलमान अली आगा को चाहिए, सऊद को चाहिए, शान को चाहिए कि अच्छा टोटल कर दें कि आखिरी इनिंग में आपकी अगर बारी आए भी तो जितना कम से कम टारगेट मिले ताकि आप उसको अचीव कर सकें। माजिद भट्टी साहब, आप इस टेस्ट मैच के बारे में क्या कहेंगे? पहले दिन 13 विकेटें गिर जाना, 340 रन बन जाना, और उसके बाद जिस तरह स्मार्ट कप्तानी की है बैन स्टोक ने, अब हमारे कप्तान क्रीज पर मौजूद हैं, कप्तानी करके आ गए हैं, अब बल्लेबाजी में उनको अपने आप को प्रूफ करना है। बिल्कुल, देखें जितने बैट्समैन रह गए उनको जिम्मेदारी दिखानी है, लेकिन अगर पाकिस्तान 60-70 की लीड नहीं लेता तो फिर तो चौथी इनिंग्स में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। आप देखें कि एटकिंसन और जेमी स्मिथ की जो पार्टनरशिप 105 की, उन्होंने क्रॉस बैट शॉट्स नहीं खेले, ना उन्होंने ज़्यादा स्वीपें मारने की कोशिश की। उन्होंने जब वी में मारना शुरू किया और उन्होंने चार्ज किया स्पिनर्स पे, और देखें सामने उन्होंने ज़्यादातर स्ट्रोक्स खेले और वो इतनी लंबी पार्टनरशिप करने में कामयाब हो गए। लिहाजा इनको भी चाहिए कि ये बजाय बैकफुट पे जाएं या क्रॉस बैट खेलें, सीधा सीधा खेल के, जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि कल अगर 40 मिनट 1 घंटे का टाइम दोनों गुजार जाएं तो सिचुएशन काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन जो अगर इंग्लैंड के स्कोर के बराबर आ गए तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर लीड न ली तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। राशिद लतीफ़ साहब, 267 68.2 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने स्कोर किए, और 6 for 128 साजिद, और 3 for 88 नोमान, और 1 for 44 जाहिद। लेकिन जो जैक लीच ने बॉलिंग की है पाकिस्तान के इनिंग में, जो शुएब बशीर ने बॉलिंग की है, जो रेहान अहमद ने बॉलिंग की है, अगर मैं आपके साथ ये जानना चाहूँ कि अगर इनका मवाजना करें तो क्या आपको अलग नज़र आया है जो आप मशवरा देना चाहेंगे शान को, रिजवान को, जो आएंगे बैटिंग करने के लिए? सलमान अली आगा, सऊद इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, कि आपको इन चीज़ों से इज्तनाब करना होगा? देखें, पार्टनरशिप हर क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, चाहे T20 हो, वनडे है, टेस्ट मैचेस है, और सिंगल रन। ये पिच ऐसी है, सिचुएशन डिमांड करते हैं, आपको डिमांड बहुत ज़्यादा है कि पार्टनरशिप। 2 पार्टनरशिप लगी है इंग्लैंड टीम की, जहाँ पे 5 आउट हो गए 100 से पहले, 98 for 5, तो लग रहा था 150। लेकिन एक पार्टनरशिप 118 के बाद लगी 105 की, और एक लगी पहली विकेट की 56 की। तो 2 पार्टनरशिप में 267 इस पिच पे बहुत अच्छा टोटल लेके आ गए हैं वो। अब डिपेंड करता है कि दोनों प्लेयर सिंगल अच्छे रहते हैं, स्पेशली सऊद। आज लीज जो गलती कर रहे थे, वो राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे और मिडिल और लेग पे बॉलिंग कर रहे थे, दोनों लेफ्ट हैंडर को, जो कि स्क्वायर लेग की तरफ रन ले रहे थे, और उनका जो स्लीप ये शॉर्ट लेग था वो भी अंदर की तरफ था। ये मिस्टेक थी, शायद वो रन कंटेन करने जा रहे थे आज शाम को, हालांकि विकेट मिल चुकी थी। वहाँ अटैक करना चाहिए था, ओवर द विकेट आके रफ पे इनको ड्राइव खिलानी चाहिए थी। शौकीन है बैट्समैन, जो भी होगा फ्लाइट में शौकीन होता है लंबी ड्राइव मारने के लिए, जैसे साइम अयूब ने गलत शॉट मारी। तो हमारे बैट्समैन को क्या करना है कि सिंगल्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना है, रन लेने, और दूसरा पार्टनरशिप पे रखना है। अननेसेसरीली शॉट नहीं मारेंगे जैसे इंग्लैंड ने मारा है। एक पार्टनरशिप बड़ी लगती है 75+, तो वहाँ पे पाकिस्तान के हक में मैच आ सकता है, लेकिन बहुत अच्छी पार्टनरशिप करनी होंगी सारे प्लेयर्स को। लेकिन सवाल मैं करना चाह रहा था सिकंदर से अहमद, लेकिन आप चूंकि खुद भी ओपनर हैं तो शान खुला खेलते हैं, तो वो तो खुला ही खेलेंगे। राशिद भाई कह रहे हैं कि बल्ले को बॉडी से करीब रख के खेलो। राशिद भाई फिर सुन ले आप, खुला खेलना बड़ा आसान हो जाता है ये कहना कि हम खुला खेलते हैं। बात वो है जो टीम डिमांड कर रही है ना, आपने वो खेलना है। बेसिकली शान इसलिए खुला खेलते हैं ऑफ स्पिनर को, क्योंकि शान जब भी क्रीज में खड़े होके हुए हैं वो आउट हुए हैं।
इसलिए वो जो है निकल के फीट यूज करते हैं और मारते हैं। तो बेसिकली पीछे चीज ये है सर, ये खुला खेलना कुछ नहीं होता। जो आपकी टीम डिमांड कर रही है आपने उस तरह खेलना है। अभी आपकी टीम डिमांड कर रही है कि आपने पार्टनरशिप डेवलप करनी है, आपने बॉल को पुराना करना है ताकि पिच से टाइम मिले आपको। अब अगला काम आपका ये है कि आपने घंटा खेलना है, ये डिमांड कर रहा है मुल्क आपका। तो हम देखते हैं आप कैसे खेलते हैं। कहते हैं नया दिन मुश्किल होता है सिकंदर बख्श साहब, लेकिन हमारी तरफ से जो साजिद ने आज बॉलिंग की है, पहला बॉल ही उन्होंने डाला और 6 आज भी उन्होंने आउट किए। एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि आपने उनको बाहर बिठाकर जो है उनके साथ नहीं, नुमान के साथ नहीं, जाहिद के साथ भी नाइंसाफ़ी की थी। तो आज जिस तरह साजिद ने बॉलिंग की और नुमान ने अपने रिवायती अंदाज में बॉलिंग डाली है, बिल्कुल अहमद ने जिस तरह बताया कि मासिवाए बैंड डकेट के कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो कि बॉल से आउट हुआ है। तो हमारे जो बैट्समैन आउट हुए हैं वो भी माशाल्लाह सब चलाते हुए आउट हुए। चलाते हुए नहीं, गलत टेक्निक खेल रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं ना मैच क्या डिमांड कर रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिचुएशन, क्रिकेट जो है सिचुएशन का गेम है। आज और कल इस मैच की क्या सिचुएशन है कि हमने लीड लेनी है, वरना हम अपने ही जाल में फंसेंगे। उसके लिए आराम से खेलो। इसलिए मैं बार बार 1980 का जिक्र कर रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हो साजिद की कि उसको नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिलाया, ये सवाल तो मैं पहले भी उठा चुका हूँ। मैं एक और सवाल उठा रहा हूँ। उसामा मीर की अभी बात हो रही है कि उसको ले जाएं ऑस्ट्रेलिया। 10 साल हो गए उसको खेलते हुए, उसका डेब्यू हुआ है 10 साल पहले, और आपको पता है कितने फर्स्ट क्लास मैच खेला है? 18। कैसे भाई? कोई पूछने वाला है कि उस बच्चे, उस लड़के को क्यों नहीं खिलाया गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट? किसी ने मॉनिटर क्यों नहीं किया? आज भी वही है कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यही मशवरा क्रिकेट बोर्ड को दे रहा हूँ कि आप लड़कों को मॉनिटर करें कि वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे। अभी मैंने सुना है कि कोई लीग होने वाली, गयाना में हमारे लड़के जा रहे हैं खेलने के लिए। क्यों? हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है। आपने क्रिकेट को तबाह कर देंगे अगर आप इस तरह करेंगे तो। चलो मैं पिंडी टेस्ट मैच में वापस आ जाता हूँ। माजिद भट्टी साहब, कुछ आखिरी चंद सेकंड है। 267 इंग्लैंड की पहली इनिंग, हमारा 73 पे 3 आउट हो चुके हैं। आपको लगता है कि हम लीड लेने में कामयाब हो जाएंगे? अगर लेंगे तो कितने रन की? देखें, अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए, जैसा राशिद भाई कह रहे हैं 70-80 की पार्टनरशिप लग जाए, लेकिन शान मसूद की जो इनिंग्स है वो मेरे ख्याल में बहुत वाइटल होगी। और शान मसूद सीधी गेंद पे भी कई बार कट मारने जाते हैं और विकेट थ्रो कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में 60-70 की अगर लीड नहीं ले सका पाकिस्तान, तो फिर चौथी इनिंग्स में 150-160 करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो टीम की शान, पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद की हाथ में। सिकंदर बख्श साहब, वक्त खत्म हो गया है। 1980 की क्रिकेट खेलेंगे लोग, बस दैट्स ऑल। 1980 में तो आपने भी जो है बल्ला चला दिया था, उसको छोड़ो, के वर्ल्ड कप में पहुंच जाते। बात कर देते हो ना, उससे बल्ला चला। चलें जी, वक्त खत्म हो गया। मुकाबला सख्त है। 16 रन पर शान बैटिंग कर रहे हैं, 16 रन पर सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की 267 के जवाब में 73 रन स्कोर किए हैं। 3 आउट हैं, 194 रन का खसारा अब भी मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।